देख लिया ना बाबूजी आपने, पूजा हमारी रही ही नहीं, नहीं तो वो इस तरह किसी को मारने का सोच भी नहीं सकती थी। तो प्रिया आंटी, मुझे तो लगता है पूजा की प्लानिंग आपको मारने की थी ही नहीं, इलेक्शन से जस्ट पहले नरेन को फंसाने की थी। हाँ अंकल, खुद सोचिए, पूजा आपने भाईने का सामान अपने साथ नहीं लाई थी, बल्कि नरेन ने उसके लिए अरेंज किया था। ओके, तो टेक्निकली जहर भाई ने पहले से ही मिला रखा था। ऐसे भी राहुल, जहर की बोतल छिपाकर अपने मायके से लाना इज नो बिग डील। लेकिन मॉम, आपकी ये बात मानेगा कौन? भाई और भाभी के बीच की जंग किसी से छिपी तो है नहीं। अब पूरी दुनिया यही कहेगी कि हार के डर से भाई ने अपनी बीवी को मारने की साजिश की, वो भी वट सावित्री के दिन। आई तो स्टिल कांट बिलीव कि पूजा इस हद तक गिर सकती है। एक सीएम की कुर्सी को वो इतना सीरियसली लेगी कि अपने ही रिश्ते नातों को ताक पर रख देगी। यकीन नहीं होता। अब भी उस लड़की के लिए कोई रिश्ते बाकी है क्या? अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई मुझे भी समझाएगा? मैं समझाती हूँ सर। एक होने वाली नेता को इलेक्शंस के जस्ट पहले जहर देकर मारने की साजिश की गई है इस घर में, और इस जुर्म की सजा इस पूरे खानदान को मिलेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, पूरे व्यास खानदान को अरेस्ट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को बिना वारंट, बिना किसी सबूत के इस तरह अरेस्ट नहीं करवा सकती। पर पूछताछ के लिए हवाला तो ले जा सकती हूँ ना। राम सिंह। यस मैम। पूरे व्यास खानदान को गाड़ी में भरो, और पूरे व्यास खानदान से आई मीन हर एक फैमिली मेंबर। What nonsense। सॉरी अंकल जी, आपके पोते के चक्कर में आपको भी ये सब सहना होगा। पूजा, पूजा आंखें खोलो। पूजा, तुझे क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? पूजा, आपको बड़ी जल्दी रहती है। आप हम सबको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकती, क्योंकि जहर हमने नहीं, शैलजा मैडम के लोगों ने मिलाया था। भेस बदलकर कल रात से ही इनके आदमी हमारे घर के आसपास भटक रहे थे, और आज सुबह तो साले हमारे घर में घुसा है। एंड आई एम श्योर इसके पीछे ऑर्डर्स शैलजा मैडम ने ही दिए थे, ताकि आने वाले इलेक्शन में सिंपैथी और वोट दोनों भाभी जी को मिले। Am I right? क्या हेडलाइंस होंगी? कुर्सी के लालच में नरेन व्यास ने अपनी बीवी को मारने की कोशिश की। लेकिन अगर आप सबको लगता है कि मैं इस हद तक गिर सकती हूँ, तो फिर अब ये खीर ही मेरी बेगुनाही का सबूत बनेगा। एक्सक्यूज मी, अब बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा हमारी कैंडिडेट है, हम उसे मारना क्यों चाहेंगे? हम दोनों ने खीर की कटोरी चेक की थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। चाहे तो आप उनके नौकर से पूछ सकते हैं। जो भी वो नौकर था उस वक्त बुलाओ। इंस्पेक्टर साहिबा, आप इन नेताओं के झांसे में मत आइए। अब आप एक बात बताएं कि अगर पूजा मैडम अपनी सिक्योरिटी के साथ आती तो क्या हम उन्हें दरवाजे के बाहर रोक देते? आई एम श्योर
इलेक्शन से पहले ये नरेन की इमेज खराब करने का अच्छा तरीका है, क्यों? इंस्पेक्टर साहिबा, सीएम के कैंडिडेट पर हमला हुआ और वो भी उनके दुश्मन के घर पर। इससे पहले कि मीडिया पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने की खबरें छापे, प्लीज डू योर जॉब। मुझे मेरी ड्यूटी मालूम है, गाइड मत कीजिए। इनसे तो पूछताछ होगी ही, और सही वक्त आने पर आपके पास भी आ जाऊंगी। राम सिंह, यस मैम। ले चलो पूरी बारात को। नेताजी के खानदान की थोड़ी खातिरदारी हम भी करें। एक मिनट, आप इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं अभी कमिश्नर को फोन लगाता हूं। अब ये खाई भरने से रही। नरेन पूजा के साथ अब सब चलेंगे पॉलिटिक्स की आड़ में। नरेन बाबू, मैं नहीं जानता क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन घर की बहू के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। आप किसकी जान लेने आई है? आप मुझे गलत समझ रही है कुसुम जी। मैं तो बस आपका दुख कम करने आई। कैन आई कम इन? नहीं, जो कहना है यहीं से कह दीजिए। आपकी ये कट टू कट बात करने का तरीका ही मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी डायरेक्ट बोलूंगी। नरेन पूजा के साथ रहे या अलग, इन दोनों केसेस में हमें प्रॉब्लम ही है। जिस नरेन पूजा की वजह से आपने अपना बेटा खोया, उस वजह को मिटाने का वक्त आ गया है कुसुम जी। मतलब ये कि वट सावित्री के दिन आप पूजा को प्यास मैंशन भेजेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने ससुराल नहीं बल्कि आप उसे अपने मायके लेकर आएंगे। पूजा हॉस्पिटल में? अब बात समझ में आई। इतनी दुश्मनी के बावजूद क्यों हमारी लड़की को बार बार वट सावित्री के लिए ससुराल बुलाया जा रहा था? इतना डर गए कि कहीं तुम्हारी बीवी चुनाव में जीत ना जाए, इसलिए जहर पिला दिया। छी! अब क्या देखने आए हो कि कहीं पूजा बच ना जाए? चलो निकलो यहाँ से। तुम यहाँ रहोगे ना तो हमारी लड़की ठीक नहीं हो पाएगी, कभी उठ नहीं पाएगी। चलो। मैं मुझे इसको प्लीज पूजा के पास रहने दीजिए। वो उसका होश आते ही मैं निकल जाऊँ यहाँ से। सर, अरे सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने पूजा के साथ कुछ गलत नहीं किया। सर प्लीज सर, पुराने दिनों की खातिर। यकीन क्यों नहीं कर रहा आप हमारा? अरे कुछ नहीं किया हमने। चल तो रहे, इस तरह क्यों धक्के मार रहे हैं? कभी से लगे जा। बदतमीजी, क्या जमाना आ गया। भाभी जी के मायके वालों को ऐसा जला कि सब कुछ राख हो जाए। चल, अभी तेरी मरम्मत की जाएगी। चल मिस्टर व्यास, हमने सुना है आपने और आपके खानदान ने मिलकर पूजा मैडम को जहर दिया है। आप जैसे ससुराल वालों को तो जेल में डाल देना चाहिए। इनको तो बीच बाजार में खड़ा कर धुलाई करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि पुलिस ने इनके पूरे खानदान को अरेस्ट कर लिया। सर, इंस्पेक्टर शिवानी आई है आपको गिरफ्तार करने के लिए।
मिस्टर व्यास, आपको पूछताछ के लिए हवाला चलना होगा। लेकिन मैंने किया क्या है? ये तो पूछताछ के बाद ही बता पाऊंगी कि आपने अपनी बीवी को जहर देने के अलावा और क्या क्या किया है। Are you out of your mind? मैं पूजा को पॉइजन क्यों करूंगा? और मुझे अगर उसे मारना ही होता तो उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों आता? ताकि अखबारों में अच्छी फोटो छप जाए। सर, एक्सक्यूज सर, एक इंफॉर्मेशन मिली थी। किसी ने अभी हमारे पार्टी ऑफिस में कॉल करके हमारे पार्टी वर्कर को ये बताया कि पूजा मैम के मायके को राख कर दिया जाएगा। यस सर। एग्जैक्ट प्लान तो पता नहीं, पर एक बात तो श्योर है कि मैम के मायके को कोई खतरा है। दानिश, पता करो कि खतरा क्या है। यस सर। सर रीचल का है? घर पर है। क्यों? आप मुझे जहां चलने के लिए कहेंगी मैं आपके साथ चलूं, लेकिन पहले मुझे पूजा के मायके जाना है। रीचल इज इन डेंजर। वो सब हम देख लेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ थाने चलिए। चलिए आओ। सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे रीचल को बचाना ही होगा। आप लोग ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हमारे साथ। जीजे चल चुपचाप। राहुल जीजू, ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़िए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो आप हम सबको जेल में कैसे डाल सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, भला अब अपनी बहू को जहर क्यों देंगे? आप प्लीज सुनिए हम लोगों की बात। आप विश्वास क्यों नहीं करते? हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज इंस्पेक्टर। नमस्ते मैडम जी। मारो पीटो, डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, लेकिन मुझे पूरे खानदान का कन्फेशन चाहिए। जी। अब्दुल। यस सर। डोंट वरी मैडम जी, ये डंडा बढ़ते ही अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, आप फिक्र मत कीजिए। Take my call, Rachel. Follow down. Please take my call. Mr. Vyas, stop! I said stop right now! पीछे लो, जल्दी! आपको हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे अब, और कहानी सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप लोग? जी आप अनुज गुप्ता की वाइफ रीचल है ना? बहुत बुरा लगा भैया के बारे में सुन के। अनुज भैया ने हमारे एनजीओ के लिए बहुत कुछ किया है। उनके सम्मान में हम ये मोमेंटो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। ऐसा ही एक मोमेंटो हम अपने ऑफिस में लगाएंगे। अनुज भैया जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आप प्लीज हमारे ऑफिस में जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग अंदर चलिए ना। नहीं, फिर कभी आएंगे। शुक्रिया। तोहफा मायके पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर में उसके अंदर छुपा बॉम्ब पूरे मायके को तहस नहस कर देगा।
गए मिस्टर व्यास। नरेन, मामी, नरेन कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना प्लीज। बेटा तुम आराम करो, अब उनकी परवाह करना छोड़ दो, अपने कर्म का भुगत रहे। अब जब पूरे खानदान को 2-4 दिन थाने की हवाला की तब अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या? पुलिस स्टेशन? कौन है पुलिस स्टेशन में? बेटा, शैलजा जी ने पूरे व्यास परिवार को अरेस्ट करवा दिया है, यहां तक कि बाबूजी को भी नहीं छोड़ा। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। मुझे शैलजा जी को रोकना होगा। अरे लेकिन तुम क्यों उठ रही हो? मैं यहाँ नहीं रुक सकती मामा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन लड़की, ऐसी हालत में तू कैसे जा पाएगी? प्लीज मामा मुझे जाने दीजिए, वो लोग दादाजी को भी लेकर गए। अरे लड़की, अरे पूजा, बेटा रुक जा। कहाँ जा रही है तू? इस हालत में तू कहीं नहीं जा पाएगी। मैडम रुक जाओ, आप यहाँ से जा नहीं सकती हो। प्लीज जाने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। कहाँ ना नहीं जा सकती? तुम अपने ससुराल वालों के लिए मर रही हो, मुझे कोई यश नहीं मिलेगा। चलो वापस अंदर चलो। नहीं मामी, वो लोग भी मेरे अपने ही हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आप लोग बताने की कृपा करेंगे कि पूजा जी को जहर देकर मारने की कोशिश किसने की थी? ये लोग मार खा के ही मानेंगे। बोलना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए। हमने कुछ नहीं किया इसमें। इस पूजा को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने बाबूजी को भी नहीं छोड़ा। गॉड प्लीज सच सच बोल, बोल सच सच, तू हमें सिखाएगी? कन्फेशन तो मैं निकलवा कर ही रहूंगी। हेलो, जल्दी पहुंचो, पुलिस स्टेशन में तुम सबका इंतजार हो रहा है। तुम्हें भी अपने पापा जैसा बनना है, समझे? पूजा बेटा, पूजा बेटा, अरे डॉक्टर, नर्स कोई है? जल्दी आओ। इन्हें तुरंत आईसीयू में ले चलिए। हाँ, बेटा मेरी आवाज सुन सकती है तू? बोल बेटा, उठ। ये उठ क्यों नहीं रही है?
मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। रेचल, रेचल दरवाजा खोलो। रेचल, रेचल तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खतरा है। मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। चले जाइए अब यहाँ से। आप मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रेचल एक बार दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। आप चले जाइए यहाँ से। अब ये दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा जीजू। रेचल